फ्रेंड्स, आज का एक शॉर्ट वीडियो है एक रूब्रिक डिफरेंशिएशन पर, जो कि उसके वर्जन बहुत ही सेम आते हैं और कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि सेम वर्जन है और कभी कभी वर्ड्स एक भावना अलग अलग होती है, टोन थोड़ा सा डिफरेंट होता है और रूब्रिक चेंज हो जाता है। तो हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम उसका डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो। हेलो, बहुत लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और ये वीडियो मैं ख़ास एक रूब्रिक डिफरेंशिएशन के लिए ही पोस्ट करने जा रहा हूँ। जो मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी बनाने हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स के वीडियोस अभी पोस्ट करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हर्डल्स आ जाते हैं और ये रह जाता है। तो सोचा कि इस बात को आज इग्नोर ना किया जाए। दो रूब्रिक्स है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट एंड दूसरा एक रूब्रिक है डिल्यूजन अनफेयर लाइफ इज़ अनफेयर टू हिम। दोनों के वर्जन्स जरा से सेम से कभी कभी मिलते हैं, सारे वर्जन सेम नहीं होते, लेकिन दोनों के डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं ताकि सेम सा वर्जन आए और हम रूब्रिक को सिलेक्ट कर लें। अगर आपकी रेमेडी चार्ट में नक्सोमिका या इग्नेसिया आ रही है, तब तो आप अगर दोनों में से कोई भी गलती से भी अगर रूब्रिक उठा लिया, अगर लाइफ अनफेयर वाला रूब्रिक है और आपने उठा लिया इनजस्टिस, या इनजस्टिस वाला रूब्रिक और आपने अनफेयर वाला रूब्रिक उठा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नक्सोमिका इग्नेसिया दोनों में है। सिर्फ स्ट्रिच जो है स्ट्रिचनिनम, वो सिर्फ लाइफ अनफेयर टू हिम में है, इनजस्टिस में नहीं है। तो अगर स्ट्रिचनिनम का पेशेंट है और अगर ये इनजस्टिस ले लिया तो हम मिस कर सकते हैं। तो सिर्फ एक रेमेडी के लिए एक रेमेडी मिस न हो जाए, इसलिए हमें इस रूब्रिक को डिफरेंशिएट करना है। इनजस्टिस कांट सपोर्ट में जो भी इनजस्टिस होता है पेशेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये पेशेंट कब बताएगा? उसके एटीट्यूड से या उसके सराउंडिंग से पता चलेगा, या फिर उसके वर्जन्स जो है, उसके वर्जन्स जो ऐसे आएंगे कि डॉक्टर साहब बुरा होता है ना, कोई गलत करता है ना मेरे साथ, अगर मेरी गलती है तो 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन गलती नहीं है फिर मैं बर्दाश्त नहीं करता या नहीं करती, फिर मैं सामने जवाब दे दूँ, फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। मैं बर्दाश्त नहीं करती, जब अगर मेरी गलती है तो मैं 2 थप्पड़ खाने को तैयार हूँ। एक तो ऐसे वर्जन आते हैं हमारे साथ। दूसरे ये कि थोड़ा सा एंगर रहता है। इनजस्टिस जो होता है ना, वो जो डिल्यूजन लाइफ अनफेयर टू हिम और इनजस्टिस के दो वर्जन्स में एक फ़र्क ये है कि उसके टोन में या उसके चेहरे पर एक एंगर सा या एक नाराज़गी सा या एक इरिटेबिलिटी सा, एक झांकी मिलेगी। ये नहीं कि गुस्से से लाल लाल चेहरा होगा, लेकिन उसके टोन में, उसके बोलने के अंदाज से हमें ये पता चलेगा कि ये गुस्सा है अंदर। जब किसी से इनजस्टिस होता है तो दिल में, हमारे साथ अगर इनजस्टिस होता है तो हमारा रवैया कैसा होता है, हमारा मेंटल स्टेट कैसा होता है, एक गुस्सा अंदर दबा सा होता है। तो वो पेशेंट अपने वर्जन्स में निकालेगा कि यार मेरे साथ ये वर्जन कॉमन है कि लाइफ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बस दुख। हम जब पूछते हैं पेशेंट से कि आपको क्या फील आता है, तो पेशेंट ये बताता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बस मेरे ही साथ ऐसा होना था, कि खुदा ने मेरे ही साथ ऐसा किया, बस मैं अकेला ही हूँ जो मेरे साथ ऐसा हुआ। इस टाइप के जो वर्जन आते हैं, उसमें बस यहाँ एक बारीक पॉइंट है कि एक गुस्सा सा है या नाराज़गी सी है कि मेरे ही साथ ऐसा, मेरे साथ क्यों, यानी हमको फील ऐसा आएगा कि क्यों मेरे साथ, मेरे ही साथ क्यों। अंदर से पेशेंट ऐसा जज्बात नहीं दिखाएगा, लेकिन उसकी जो आवाज़, उसकी टोन से हमें ये महसूस होता है कि क्यों आखिर क्यों वाला जो
मेरे ही साथ क्यों, क्या कसूर है मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद में जो उसके एक्सप्रेशन या उसकी भावना जो अनस्पोकन वर्ड्स में हमें मिलती है वो ये कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या बिगाड़ा था, ये टाइप का फीलिंग जो बोले जाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो अल्फाज नहीं बोले जाते वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस भावना में ये पता चलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, ये इनजस्टिस है, यानी फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है। और ये पेशेंट फिर उसमें दुखी होता है, नाराज़ होता है, गुस्सा भी होता है। तो यहाँ पे इनजस्टिस कांट सपोर्ट में है। इनजस्टिस कांट सपोर्ट वाले या तो सामने फाइट भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अंदर अंदर घुटन भी महसूस कर सकते हैं। जब फाइट करने की ताकत होती है तब तो फाइट करते हैं, ताकत नहीं होती है तो फिर अंदर अंदर से घुटन महसूस करते हैं। तो ये अंदाज होता है उनका। और डिलीजन लाइफ इज़ अनफेयर टू हिम में क्या होता है कि वो ये बताना चाहता है, ये फील करता है कि ज़िंदगी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, दुखी होता है, ये अंदाज दुखी होता है कि ज़िंदगी में मेरे साथ, दोस्तों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो कहता है ना, कभी दोस्ती में हमने कई बार ऐसे वर्जन फेस किए होते हैं, यार अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ, अंदर दुखी होता है। तो ये दुख की भावना सिर्फ होती है। तो यहाँ पे इनजस्टिस में क्या होता है कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका गुस्सा होना है, चाहे जाहिर सा हो चाहे अंदर से हो। लेकिन डिल्यूजन लाइफ इज़ अनफेयर टू हिम में होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ, मेरी लाइफ ने मेरे साथ धोखा, मुझे ज़िंदगी ने कुछ नहीं दिया, ज़िंदगी है तूने मुझे क्या दिया। तो ये गम वाला स्टेज होता है, एक दर्द होता है उसका, एक दुख होता है। तो ये फीलिंग्स जो है, उसका बोलने का अंदाज है, उसके अनस्पोकन वर्ड्स वो बताते हैं कि ये इनजस्टिस कांट सपोर्ट है या डिल्यूजन लाइफ इज़ अनफेयर टू हिम। इन शॉर्ट एक और भी वर्जन और भी डिफ्रेंशिएशंस हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये याद रखें कि इनजस्टिस वाले में एक थोड़ा सा बिहाइंड हिज वर्जन एक और वर्जन फील होगा हमें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ। और डिल्यूजन अनफेयर में एक दुख से बयान करेगा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। बस दुख ये डॉक्टर साहब होता है कि मेरे ही साथ हुआ, मैं ही मिला था ऊपर वाले को, मेरे साथ ही हुआ। तो ये दुख होता है, ये डिल्यूजन लाइफ इज़ अनफेयर। बात निकली है इग्नेशिया की, तो मैं एक वर्जन बता दूं, एक रूब्रिक, सिंगल रेमेडी रूब्रिक है इग्नेशिया का, कि जब आपका मरीज़ डिसीज़ से डरने लगे और इतना डरने लगे कि हम उसको कह सके कि ये डर के मारे थर्राने लगा है, तो वो इग्नेशिया होता है। हम अलग अलग रेमेडीज़ को सोचने लगते हैं, स्टेमोनियम या दूसरी और रेमेडीज़ को हम सोचने लगते हैं, लेकिन फियर डिसीज़ ऑफ इम्पेंडिंग ट्रम्बलिंग विथ फियर ऐसा कुछ रूब्रिक है। यानी ट्रम्बलिंग यानी ऐसा नहीं कि वाइब्रेट हो तो दिखने में ही वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम ही हो सामने, ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, एक मेटाफोरिकल कि डर के मारे थर्राने लगा, वो तो इतना डर गया कि डर के मारे थर्राने लगा। तो जब बीमार पड़ने के डर से, यानी बीमार पड़ना नहीं, डिसीज़ किसी बीमारी के आने के डर से, सिर्फ सिकनेस की बात नहीं है यहाँ पे, या वीकनेस या पॉवर्टी की बात नहीं है, लेकिन डिसीज़ जैसे डायबिटीज़ या कोई भी डिसीज़ उसको होने लगा है, तो वो यानी कोई सिम्टम्स आया तो पेशेंट डरने लगा, डॉक्टर साहब कोई ऐसा तो नहीं है ना, मुझे कोई डायबिटीज़ का तो मामला नहीं है ना, देखो ना कोई वो तो नहीं होगा ना, मुझे कोई देखो ना ये फुंसी है, ऐसा वैसा कुछ है तो नहीं ना, वो कुछ हो तो नहीं जाएगा ना मुझे। यानी फियर डिसीज़ ऑफ इम्पेंडिंग ट्रैम्बलिंग विथ फियर, मुझे एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बता पा रहा, तो वो सिर्फ सिंगल रेमेडी इग्नेशिया है। तो जब डिसीज़ का होने का इतना डर, चाहे कोई भी डिसीज़ हो बड़ा छोटा, इतना डर के वो डर के मारे थर्राने, यानी बहुत ही ज़्यादा डर गया है, तब हम उसे इग्नेशिया देते हैं। थैंक यू।